नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहे ये हमारी रोजाना की चर्चा का विषय है। ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और आप सभी के सहयोग से हमने पहले श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर बात की है, अभी संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर चर्चा हो रही है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारी चर्चा के बिंदु भी बदलते जाएंगे, लेकिन सभी चीज़ों का सार एक ही होगा कि संसार भर के ज्ञान का सार क्या है। एक भगवान, एक अल्लाह, एक खुदा, एक गॉड, एक वाहेगुरु, एक ईश्वर को ही याद करना, ये हमारे सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों का सार है। तो हमारे इस ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल का भी चर्चा का विषय एक ही रहता है कि किसी न किसी रीति से हम उस भगवान तक पहुँचें, उस भगवान तक हमारी पहुंच होकर के हमारा मन उसके साथ जुड़ जाए और हमारे जीवन में जो हमसे गलती से हुए पाप कर्म हैं वो कट जाएं और हमारा जीवन स्वच्छ हो जाए, शुद्ध हो जाए, शीतल हो जाए, शांत हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम 4 दोहे वर्णित कर रहे हैं, जिन दोहों में प्रथम दोहा है, संत कबीरदास जी कह रहे हैं, तन मन लज्जा ना रहे काम बान उर छाल। तन मन लज्जा नहीं रहे काम बान उर साल, एक काम सब वश किए सुर नर मुनि बेहाल। अर्थात जिस मनुष्य का मन काम रूपी बाणों से बिंधा पड़ा है, छलनी हुआ पड़ा है, उस व्यक्ति के तन में या मन में कभी भी लज्जा का वास नहीं होता, क्योंकि वो निर्लज्ज हो जाता है, उसकी सारी शर्म मारी जाती है। इस शक्तिशाली काम विकार ने सारे मनुष्यों को अपने वश में कर रखा है और उस काम से सुर नर मुनि देवता दानव सभी व्याकुल हुए हैं। जितने भी आप वेदों शास्त्रों में कथा सुन लो, कहानियां सुन लो, सभी की सभी इसी चीज के ऊपर भरी हैं कि कहीं मेनका ने तो कहीं नारद को किसी पर स्त्री ने काम विकार में ललायित कर दिया, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस काम विकार को जीता है उसी ने संसार को जीता है। तो आज की वीडियो का दूसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, दसों दिशा में क्रोध की उठी अपर बल आग। दसों दिशा में क्रोध की उठी अपर बल आग, शीतल संगत साध की महा उबरिए भाग। अर्थात आज आप संसार में देखते हैं कि चारों दिशाओं में, हर घर घर में, गली मोहल्ले में, शहर शहर में, गांव गांव में, हर एक मनुष्य के मन में क्रोध की भयंकर आग लगी हुई है, ईर्ष्या की भयंकर आग लगी हुई है, नफरत की भयंकर आग लगी हुई है। इस ईर्ष्या, बैर, विरोध की आग ने हर मनुष्य का जीवन बर्बाद करके रख दिया है। सभी की शांति भंग करने का एकमात्र जो बुराई है वो है क्रोध। क्रोध की लगी हुई आग की भयंकरता को देखकर कई बार हमारा मन बहुत व्याकुल हो उठता है। केवल साधु संगतों की संगति ही एकमात्र सुरक्षित और शीतल स्थान हमें संसार में दिखाई देता है, और साधु संत भी वो गिने जाएंगे जो भगवान के ज्ञान का प्रचार करते हैं, भगवान की कही हुई बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं। जहां क्रोध की भयंकरता कदम रखने का साहस नहीं करती, हमें वहीं जाना चाहिए। और उदार होने का भी हमारा एकमात्र जो स्थान है, एकमात्र जो साधन है, वो केवल और केवल परमात्मा का सिमरन करना ही है। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, काया खेत किसान मन पाप पुण्य दो बीज। काया खेत किसान मन पाप पुण्य दो बीज, बोया लूने आपना काया कसके जीव। अर्थात हमारा ये शरीर और मन जो कि आत्मा की शक्ति है, ये हमारे खेत और किसान की भांति हैं। हमारे पास बीजने के लिए पाप और पुण्य नाम के 2 बीज हैं। इसमें जो हम बीजेंगे वो ही फसल हमें प्राप्त होगी। अगर हम जीवन में अच्छे कर्म करेंगे, सभी को सुख देंगे, किसी को दुख नहीं देंगे,
तो हमारा जीवन अंत काल भी बड़ा सुखों में बीतेगा और हमारा भविष्य भी सुखी होगा। और अगर हम इस जीवन में समय रहते हुए नहीं सुधरे और हमने अगर किसी को पाप कर्म करने के लिए विवश किया या स्वयं भी पाप कर्म किए, तो हम पाप कर्म का दुख अवश्य ही भोगेंगे, क्योंकि कोई भी अपनी करनी से बच नहीं पाया है। जैसा जैसा हम कर्म करेंगे वैसा वैसा हमें फल मिलना ही है, ये निश्चित है। अब आज की वीडियो का अंतिम दोहा, चौथा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, जैसी मुख ते निकसै तैसी चालै नाही, जैसी मुख ते निकसै तैसी चालै नाही, मनुष्य नहीं बेश्वान गति बांधे जमपुर जाही। अर्थात भक्ति और ज्ञान की जो वाणी मुख से निकलती है, वैसा कर्म जो स्वयं नहीं करते हैं, अर्थात जिसकी कथनी और करनी में अंतर है, जो बाहर से दिखता कुछ और है लेकिन भीतर से उसका मन कुछ और है, ऐसे मनुष्य तो बहुत ही घटिया उस कुत्ते के समान हैं। ऐसे मनुष्यों की दुर्गति भी अवश्य ही होगी और अंत में ऐसे मनुष्य जिनकी कथनी करने में अंतर है, जिनका बोलने में और करने में अंतर है, ऐसे मनुष्य दुखी होकर के ही अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं और अंत भी उनका दुखी ही रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि समय रहते हुए हम अपनी कथनी करनी एक समान बनाएं, हम अपने जीवन में जो कहते हैं वो करके दिखाएं। और भगवान ने कहा है कि हमें अंदर और बाहर से स्वच्छ रहना है, शुद्ध रहना है, और उस भगवान से अगर हमने अपने मन की प्रीति जोड़नी है तो उसके लिए भी बड़ा जरूरी है कि जितने भी संसार के मनुष्य हैं उसे हमें उनमें से किसी एक से भी नफरत, ईर्ष्या, बैर भाव, विरोध नहीं रखना है, क्योंकि पूरा संसार की सभी आत्माएं ही उस एक ईश्वर की ही सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसलिए परमात्मा की संतान होने के नाते हमारा किसी के प्रति भी दुख देना या दुख के बारे में सोचना बनता ही नहीं है। तो दोस्तों, आज के इन 4 दोहों में भी हमने यही सीखा है कि जैसा जैसा हम कर्म करेंगे उसी अनुसार ही हमें फल मिलना है। आप दुनिया में देखते भी हैं कि एक ही घर में एक ही माँ के गर्भ से जन्म लेने वाली औलाद अलग अलग कर्म भोगती है। कोई उसी घर में अच्छे कर्म भोगता है, अच्छा फल पाता है, तो कोई दूसरा उसी घर में उसी माँ के गर्भ से जन्म लेकर के दुखी होता है, दुखी जीवन व्यतीत करता है। इसका कारण किए हुआ हमारे पूर्व कर्मों का फल है। तो हमें चाहिए कि हम जो भी कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म ही करें, भगवान की याद में ही करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।